हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है 27th ऑफ जनवरी और 4 दिन में जनवरी महीना ख़त्म हो जाएगा। और पतंग का सीज़न तो कल ही ख़त्म हो गया था 26 जनवरी को। खैर अभी जो ज़्यादा शौकीन बंदे हैं, जो मतलब ज़्यादा शौकीन रेंज में आते हैं, वो लोग अभी भी उड़ा रहे हैं। और मैं अपनी अच्छी वाली पतंगों को अब जो है अगले साल के लिए रखने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड पतंग है जिनकी कमची बहुत ज़्यादा टाइट है और जो एकदम अच्छी ताव वाली पतंग है ना, तो उन पतंगों को हम रख देंगे अगले साल के लिए। क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से यही पैटर्न फॉलो किया है। मैं इस साल कुछ पतंगें खरीदता हूँ, 25-30 पतंग अप्रॉक्सीमेट, और उन पतंगों को रख देता हूँ अच्छे से। क्योंकि एक साल के अंदर अंदर वो पतंग इतनी बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है ना, कि उसके जैसी पतंग उड़ती नहीं फिर कोई वाली। इसलिए मैं इनको रखता हूँ और ये मेरी सिलेक्टेड पतंग है इस बार की, जो मैं रखने वाला हूँ। और नेक्स्ट ईयर नवंबर से हम इन पतंगों को उड़ाएंगे। बाकी ऐसी अगर छोटी पतंगों की बात करूँ तो इन्हें रखने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी उड़ाने के लिए जल्दी ठीक हो जाती है। इसमें ज़्यादा गम नहीं लगा होता ना, तो जल्दी तैयार हो जाती है। बाकी इनको जो है थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनकी लकड़ी नरम आने में टाइम लग जाता है। इनकी लकड़ी पूरी टाइट होती है फिलहाल बनने के बाद, और पेपर को जो है सेट होने में टाइम लगता है। इसलिए इन पतंगों को मैं रखता हूँ हर साल। और मैं लगभग 7-8 साल से करते आ रहा हूँ ऐसा ही। मेरे पास 7-8 साल से पतंग का कलेक्शन रहता है हर साल। और अगले साल के लिए अभी से रख देता हूँ मैं, ताकि ये पतंग बढ़िया सेट हो जाए। बाकी इतनी ये पतंग अभी फ़िलहाल इतनी नरम है ना, कि अगर ये गिर गई मेरे हाथ से ज़मीन पे और अगर इसकी लकड़ी पे गिरी, तो ये पतंग कहीं से भी फटती है। इसलिए इन पतंगों को रखना पड़ता है। काफ़ी टाइट वाली पतंगें मैंने चूज़ कर लिया है सारी, और ये रख देता हूँ अगले साल के लिए। इसे पैक करके रखेंगे अच्छे से। और इन्हें मैं नॉर्मली बेड में ही रखता हूँ, तो उसमें अच्छी रहती है भैया। और बीच बीच में एक आध बार चेक भी करता हूँ। बाकी ये रही हमारी उड़ाने के लिए। ये बहुत नरम वाली पतंगें थी, ढीली वाली, इसलिए मैंने इनको निकाल लिया। ये तो पकड़ी हुई है। ये भी एक पतंग आई थी, वो भी है। और ये रही लास्ट वाली। तो ये जो 3 पतंगे हैं ना, एक ताव वाली, ये भी काफ़ी मोटे कमची की है, इसलिए इनको नरम आने को टाइम लगेगा। ये उड़ाने के लायक है नहीं बरेली से, क्योंकि अगर ये हवा में गई टाइट हो जाएँगी और बरेली टूट जाएगी तो कोई मतलब नहीं है भाई। और 45 रुपए लगते हैं इस पतंग के अंदर। और अच्छी रहती है भाई। देखो इसका ताव कितना सफ़ेद और कितना टाइट है, कहीं से मुड़ा-वुड़ा नहीं है, इसलिए इनको अच्छे से रखेंगे। ख़ैर मैं पतंगे पैक करके रखता हूँ, उतने में डॉगी आ गए थे भाई साहब। यहाँ देखो, इनका खाना-पीना चल रहा था। बाकी अब इसको देख के आपको पता चल गया होगा गर्मी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये है भाई स्मूथ कोल्ड ड्रिंक। और आज पहला कोल्ड ड्रिंक पिया भाई हमने इस समर सीज़न का। और जैसे ही संक्रांति हो गई, वैसे ही गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है। खैर भाई, अब जो है शाम हो गई है, और शाम को लगभग 5:30 बजे हम छत पे आते हैं, क्योंकि हवा अब चल रही है। और मैंने 3 ताव लाया हूँ, देखते हैं भाई उड़ता है या नहीं। और आज इसको मैं मयूर गोल्ड से तो नहीं उड़ाने वाला, क्योंकि हमारा मयूर गोल्ड भाई टूट जाता है झटके मारने पे। इसलिए आज इसको हम उड़ाएंगे पकड़े हुए मंजे से, जो कि सही वाले नहीं रहते, लेकिन उड़ाने के लिए काफ़ी है भाई। तो पकड़े हुए मंजे से भाई ये आराम से उड़ जाएगा। इसलिए मैंने एक गुंजी अच्छे से निकाल ली थी जो मजबूत हो, और उस वाले से हम उड़ा रहे हैं इसको। और ज़्यादा दूर नहीं छोड़ेंगे भाई, घर के आसपास ही छोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर छोड़ दिया तो टूटने का चांस है। बाकी तुरंत ही उड़ गया यार पतंग, देख सकते हो। मतलब पतंग में बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, बनने में पतंग की क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया रही होगी। और देख ही सकते हो भाई कैसे उड़ रहा है। हमारे पास ज़्यादा मंजा भी नहीं है, फिर भी ये आराम से उड़ रहा है। यहाँ पर एक बार डूब गया था भाई पतंग, लेकिन बच गया। अगर वहाँ जाता तो भाई फट जाती पतंग, लेकिन हमारी पतंग बच गई फाइनली। और पतंग काफ़ी टाइट बना है यार, अभी अभी तुरंत बना है ना, तो इसको भी सेट होने को टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इसको 2-3 दिन बाद टेस्ट किया, ना कि पहले दिन ही उड़ा दिया। पहले दिन उड़ाता तो भाई इसका कहीं से भी पेपर फट सकता था। पेपर को, लकड़ी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और अब देखो भाई पतंग क्या ही उड़ रहा है। सिर्फ हल्का सा टाइट करने की देरी, और पतंग सीधा हवा में आता है। बट हमारे पास मजबूरी में मंजा नहीं है भाई इतना उससे आगे छोड़ने के लिए। इतना ही मंजा है हमारे पास उस वायर तक छोड़ने के लिए। खैर मैंने अपने दोस्त को पतंग दे दिया है, और मैं जो है थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वीडियो बना रहा था यहाँ से। पतंग एकदम सीधी उड़ रही है भाई, देख लो। तो मतलब मैंने लकड़ी भी बिल्कुल बराबर छीली थी इसकी। उतने में भाई हम पतंग उड़ा ही रहे थे कि एक पतंग बाजू से कट के जाता है। तो मैं अपना डंडा पकड़ लेके आ जाता हूँ भाई इधर से पतंग पकड़ने। बट पतंग हमारे हाथ में आई नहीं। और मंजा तो था भाई, लेकिन चला गया मंजा जब तक मैं खींचता डंडे से इधर करता। उतने में भाई मेरे दोस्त ने एक पतंग तो पकड़ी थी, बट मंजा ही मिला। और मेरे दोस्त ने भाई यहाँ पतंग भी काट दी, देखो। जब तक मैं मंजा दिखाता तब तक उसने पतंग ही काट डाली। तो वो चली गई भाई। और ज़्यादा पतंगे है नहीं अभी, तो 1-2 ही पेच हो पाएंगे दिन के। बाकी ये रहा है भी हमारा स्टैश। और मेरे दोस्त ने तिरंगा खरीदा नहीं है भाई, उसने पकड़ा था जो कल उड़ के आया था ना, वो। बाकी ये रहे अपने 3 ताव। और अब जो है हम पतंग उतारना स्टार्ट करते हैं। एक आखिरी पतंग उड़ रही थी सामने, बट उसको इंटरेस्ट नहीं था पेच लड़ाने में, तो हम अपनी पतंग उतार लेते हैं। और उसके बाद जो है भाई अब वापस चलते हैं नीचे। कल जो है हम लोग दूसरा 3 ताव उड़ा के दिखेंगे, अगर हवा रही तो ज़रूर उड़ाएंगे। बाकी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।